चैनमस्तु तहतं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ध्यान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रोफेसर गुरु संत तारंत्र जी महाराज की जय हो। सरिता चाची ने कॉल इंटरनेट नहीं करा, उन्हें फोन लगा के बोल दो या उन्हें मैसेज कर दो कि आप कॉल इंटरनेट करो तो आपको आवाज आएगी। कॉल इंटरनेट नहीं इसलिए नहीं आ रही। चलिए भैया। हाँ हाँ दीदी बोलिए। चलिए कुछ तो पूछा, बताते हैं भगवान जी। अणुव्रत, ये देखो, संयम की भावना जिन जीवों के अंतर में पलती, हम पहले भी चर्चा कर चुके। ये प्रश्न अनु दीदी ने करा था अणुव्रत का, आज से 1 मंथ 1-1.5 महीने पहले करा था, जब हमने अणुव्रत को बहुत अच्छे से विस्तार से लिया था कि अणुव्रत की भावना और अणुव्रत को पालना एक सब क्या है जीवन में। आज आपने फिर से वो विषय लिया है, ठीक। तो अणुव्रत के प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, क्योंकि सरिता चाचा को मैसेज नहीं करा, मैसेज करो, फोन कर दो सरिता, कॉल इंटरनेट नहीं खुराई कि अपने को ये बात समझना है कि अणुव्रत का पालन कैसे करें। हम ये आपको बात पहले भी समझा चुके हैं कि अणुव्रत की भावना मतलब आप व्यवहार से ले रहे हैं। अणुव्रत की भावना मतलब पूर्णतः से त्रस्त के जीवों की हिंसा का त्याग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अणुव्रत मतलब पहले व्यवहार से, द्रव्य से, अणुव्रत मतलब पूर्णतः से त्रस्त के जीवों की हिंसा का त्याग है। अब ये बहुत बड़ी परीक्षा है, त्रस्त की जीवों की हिंसा का त्याग, क्योंकि अणुव्रती हो जाना मतलब आप विकलातर इंद्रिय जीवों का घात प्रमादवश नहीं कर सकते। ये आपको संकल्प हो गया है आपका कि आप 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करना ही है। वही अभी भी हम करते हैं। अभी अपन सिर्फ आवृत्ति की भूमिका में अपन करने का सिर्फ भाव रखते हैं, बस कर नहीं पाते। कैसे नहीं कर पाते भैया? गेहूं आदि में जो घुन आदि हो जाते हैं, सब्जी आदि में जो इल्लियां हो जाती हैं, और क्या बोलते हैं, जो आप भोजन करते हो, क्योंकि मर्यादा से बाहर जो भोजन करते हो उसमें 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो जाती है। आटा यदि अपने को ठंड में 7 दिन का चाहिए, यदि आपने 8 और 9 दिन को यूज कर लिया तो आप मर्यादा से बाहर हो जाओगे भैया। विंछानी
बिनछाने का बहुत बड़ी रोल है इसमें। आगम में तो कुएं का पानी लाओ और कुएं की ही बिनछानी करो, कुएं में ही बिनछानी करो भाई, वहीं तुरंत। तो जीव दया भाई नहीं कर पा रहा अपन कुएं में बिनछानी, तो फिर कहाँ की जीव दया भाई। पानी छानो तो वो पानी को ही जीवानी उसी पानी में वापस करके वापस कुएं में डाल के आओ। कहाँ इतना विवेक, कहाँ इतना विचार। तो ये सब विवेक और विचार करने के लिए आपको दो इंद्रिय जीवों की रक्षा का भाव होना चाहिए। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, यानी कि त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का त्याग, पूर्णता त्याग। त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का त्याग हो गया तो संगी पंचेंद्रिय जीवों की तो फिर तो होना ही। किसी जीव पे क्रोध के परिणाम ना आना, वैमनस्यता के परिणाम ना आना, अपने संयम की भावना में रत रहना, अनुकंपा की भावना होना, व्यवहार में सरलता होना, वाणी में मधुरता होना, ये सारे लक्षण चाहिए यदि अणुव्रत लेना है तो। आजकल जो लोग अणुव्रत लेके बैठे हैं या प्रतिमाएं लेके बैठे हैं, उनके लक्षण तो उल्टे हैं भैया। क्रोध ज्यादा आता है, कसाय बर्दाश्त नहीं होती, और क्या ना क्रियाओं को करने में हिंसा बचाने की जगह कभी कभी तो ज्यादा हिंसा कर बैठते हैं। लोभ कम होना देख के तो अणुव्रति को लोभ कम होना चाहिए, बल्कि ऐसा लगता है जिन्हें जो लोग व्रत ले लेते हैं उन्हें लोभ ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये उल्टी धारा बहती हुई है। उल्टी उल्टी धारा का नाम अणुव्रत नहीं है भैया। अणुव्रति मतलब महाव्रत का अभ्यासी। मैंने पहले इस प्रश्न का जवाब दूसरे तरीके से दिया था। आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनोगे, यूट्यूब पे डली हुई है, तो आप जब उसे सुनोगे तो हमने प्रतिमाओं का, पूरी 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया था भैया। कौन सी प्रतिमा में क्या है, पूरी 11, इस जीरो से लेके पूरी लास्ट तक। पहले हमने पूरी प्रतिमाओं, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा था। आपको यदि सुनना है तो आप यूट्यूब पे जाओगे, 1 महीने बैक में आपको मिल जाएगी वो दोपहर की रिकॉर्डिंग। अब हम सिर्फ पंच अणुव्रतों की चर्चा कर रहे हैं मात्र। शायद समय में की हो तो पता नहीं, याद नहीं, लेकिन प्रतिमाओं की तो की थी। तो क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ आपको सिर्फ व्यवहार की बात करें, अभी निश्चय की बात नहीं करी है हमने। निश्चय की बात करेंगे जरा, पहले व्यवहार की बात कर रहे हैं। अणुव्रत लेने के लिए पहले आपको अपने अंतर की वो भावना चाहिए विशुद्ध। कौन सी भावना? जिससे इन जीवों के हिंसा में आप निमित्त बन रहे हो, इन जीवों की विराधना में आप निमित्त बन रहे हो, तो आपको विशुद्ध भावना चाहिए कि आप इनकी जीवों की विराधना में निमित्त ना बनो। अचार बड़ी पापड़ मुरब्बा, जड़ से छोड़ना पड़ेगा भगवान आत्मा। जिव्या इंद्री का स्वाद जड़ से छोड़ना पड़ेगा तो अणुव्रति हो पाएगा। और जिव्या इंद्री का स्वाद भी छोड़ना पड़ेगा, और साथ में क्या कहते हैं भैया, अपना प्रमाद भी छोड़ना पड़ेगा। और जब ये दो चीज छोड़ेगी भैया, क्योंकि पंच अणुव्रत आदि का पालन करोगे तो भैया सब ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करना पड़ेगा। सब चीजों का आपको संयमन करना पड़ेगा भैया। और जब अपन सब चीजों का संयमन करेंगे, अपनी साधना करेंगे, तो अपना काम बनेगा भैया। तो मूल बात, सबसे बड़ी बात है त्रस्त काय की जीवों की हिंसा का त्याग। ये नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके लिए बहुत सावधानी चाहिए। मर्यादा, हर चीज की मर्यादा का विवेक चाहिए भैया। आटे से लेके, नमक से लेके, क्या क्या बोलते हैं, आपकी हर बनी हुई सामग्री की मर्यादा चाहिए। जहां वस्तु मर्यादा से रहित हुई और वहां आपने उसे ग्रहण किया तो आपके अणुव्रत में दोष लगा। सबसे बड़ा आहार पान का दोष है। उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं, घास आदि पे चलने का, वैसे तो अपन लोग खुद नहीं चलते, लेकिन घास आदि में त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। घास आदि तो एक इंद्रिय है, लेकिन उस एक इंद्रिय के आश्रय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अरे आप घास आदि पे आंखों को स्वस्थ करने के लिए यदि आप घास पे चलोगे तो वो 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव वहीं के वहीं जय जय निकल लेंगे भैया आपसे। धन्यवाद, आप हमारे को चले और हमारा जो अंत हुआ है उसका पाप आपके सर पे गया, और अब आप इस गति में आने की तैयारी कीजिए। बहुत विवेक इतना विवेक रखना पड़ेगा आपको, इतना विवेक रखना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक की स्वच्छंद प्रवृत्ति टूट जाएगी भगवान से। इतना जागरण चाहिए अणुव्रत लेने के लिए। अभी सिर्फ अणुव्रतों की बात कर रहे हैं हम, महाव्रतों की बात नहीं कर रहे। जब महाव्रतों की बात करेंगे जब तक पसीने आएंगे, ऊपर से टपकेगा पसीना सर से। अणुव्रतों की बात कर रहे हैं, अणुव्रतों में इतना
सचेत सचेत सावधान है भैया। ज्ञानी श्रावक इतना सचेत और सावधान है, इतना सचेत और सावधान है कि मेरे जीभ से किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो जाए। बस चींटी 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 भी वो तो 4 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय मच्छर, 4 इंद्रिय भौरा, ये मक्खी, ये सब क्या बोलते हैं विकला तरह जीव है भैया। यदि आप अणुव्रत ले रहे हो, त्रस काय की हिंसा का बुद्धिपूर्वक त्याग कर रहे हो, तो फिर आप अलाउट नहीं चला सकते। क्यों? यदि आप अलाउट चलाओगे तो इनकी मृत्यु होगी भैया। और यदि इनकी मृत्यु हुई तो फिर क्या होगा? संकल्प हिंसा हो जाए। लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकते काकरोचों को मारने के लिए, वो एक सब खींचते तो है, बुद्धिपूर्वक उनकी हिंसा का दोष लगेगा भैया। अणुव्रत नहीं ले सकते आप। और भैया जो अणुव्रति खींच रहे हैं उनका क्या करें? अब वो अपना नर्क जाने का मार्ग बना रहे हैं, उनकी छोड़ दो भैया। हमने मार थोड़ी रहे हैं, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए खींच रहे हैं। वो आके खाएंगे, मर जाए तो वो जाने। हमारा अभिप्राय तो वस्तु की सुरक्षा करना है। अब यदि ये सब कोई कहता है तो ऐसे जीवों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी वो जाने। आगम जो कह रहा है तो वो कह रहा है। तो यहाँ बात क्या चल रही है, आपको अपने जीवन में क्या बोलते हैं त्रस्त काय के जीवों की रक्षा का गहरा परिणाम अंतर में चाहिए, और बाहर में गहराई से रक्षा करने की भावना चाहिए। यदि हो तो फिर बताओ अणुव्रत लेने की बात। अणुव्रत मतलब एक देश हिंसा का संपूर्ण त्यागी, द्रव हिंसा भाव हिंसा से मुक्त। तो काम बनेगा भगवान जी। अणुव्रत लेना है तो फिर अपने में ही, अणु का मतलब लघु व्रत, अणु मतलब छोटे व्रत, महाव्रत से थोड़े छोटे। महाव्रत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और अणुव्रत छोटे हैं। तो महाव्रतों का अभ्यास है अणुव्रत में। यदि आप अणुव्रती हो रहे हो तो आप महाव्रत पालन करने का अभ्यास कर रहे हो। और यदि आप महाव्रत पालन करने का अभ्यास कर रहे हो तो आपकी चर्या तो महाव्रत जैसी होनी चाहिए, लेकिन महाव्रत जैसी हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या बोलते हैं प्रत्याख्यान संजुलन, अभी प्रत्याख्यान हाँ, अभी प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय है। अभी आप सोचो कि आप साधु नहीं हुए हो, कपड़े पहन रहे हो, तो अभी आपको क्या लगे भैया, संपूर्णता से विकलातर इंद्रिय जीवों का घात नहीं हो पाएगा, त्रस काय के जीवों की पूर्णता से रक्षा नहीं हो पाएगी अभी आपसे। तो फिर भैया पूर्णता से रक्षा नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होगा भैया? अभी लेकिन आपकी भावना तो महाव्रती जैसी होनी चाहिए, महाव्रतियों की तरह होने का अभ्यास कर रहे हो। अणुव्रत ले रहे हो, ये छोटे व्रत हैं, ये महाव्रत का सैंपल है। तो अब आपकी चर्या तो महाव्रती जैसी होनी चाहिए, भावना तो महाव्रती जैसी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं हो पा रही, जो अपन नहीं कर पा रहे पूर्णता से, उसका नाम अणुव्रत है। और जिस दिन वही अणुव्रत पूर्ण हो जाएंगे वही महाव्रत हो जाएंगे। अणुव्रत महाव्रत का छोटा रूप है, और जब वही अणुव्रत अभ्यास में आते हैं तो वही महाव्रत हो जाते हैं। एक ही बात है, बस यहाँ अभ्यास है और वहां पूर्णता है। तो अब अणुव्रत लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? एक देश हिंसा का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। एक देश हिंसा में क्या आएगा भैया? एक देश हिंसा में आएंगे भैया 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सभी जीव, विकलतरे त्रस आदि काय के सारे जीवों की रक्षा का भाव। तो भैया अब त्रस काय के जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी हमें, हाँ बराबर करनी पड़ेगी भैया। तो यदि अणुव्रत लेने के बाद त्रस काय के जीवों की रक्षा नहीं होती तो आप अहिंसा महाव्रत का अहिंसा अणुव्रत का उल्लंघन करोगे भाई। पहली चीज, अभी तो अहिंसा अणुव्रत बराबर से चल रहा है, अभी तो सत्याणुव्रत बाकी तो गए नहीं। अभी आप अहिंसा अणुव्रत की व्राधना करोगे भाई। और सोचो यदि अणुव्रत लेके अपने जीवन में व्राधना होगी तो फिर क्या होगा? अतिचार, अनाचार, अनाचरण, ये सारे दोष लगेंगे। और जब ये लगेंगे अपने जीवन में तो अणुव्रत लेने के बाद पाप ज्यादा बनेगा। और यदि भैया अब भैया थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, गलती से हो रही है, भूमिका में नहीं पल पा रहा है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है उतना तो हम पाल रहे हैं। यदि आप ऐसे कह दोगे तो हम उतना भी नहीं कर पाएंगे। अब भैया थोड़े बहुत भाव तो शुभ रहेंगे, अणुव्रत ले लेंगे तो भैया इस हिसाब से ले रहे हैं। अब भैया तुम कुछ भी कर लो, अब तुम संधि कुछ भी निकाल लो, मायाचारी कुछ भी कर लो, छल कुछ भी कर लो, कपट कुछ भी कर लो,
भैया तुम्हारे छल कपट का परिणाम तुम्हें मिलेगा। ले रहे हो तो फिर पालन करो, और फिर लेने के बाद नहीं कर पा रहा है पालन, तो फिर भैया फिर मायाचारी। बुद्धिपूर्वक पालन नहीं कर रहा है तो फिर महामायाचारी, और फिर उसका परिणाम नर्क सीधा। व्रतों में दोष लगाओगे तो भैया कितना प्रायश्चित करोगे, कितने बार करोगे? एक बार गलती हो तो कर लो, 2 बार गलती हो तो कर लो, 4 बार गलती हो तो कर लो, और जानबूझ के रोज ही रोज कोई गलती हो तो फिर क्या करोगे? इसलिए यदि इतनी सावधानी अपने जीवन में आ रही है कि अपन त्रस्त की जीव की अहिंसा पाल पा रहे हैं, तो पहले अपन आगे बढ़ जाओ भाई। सबसे पहली चीज यही है। इसके बाद के तो सत्यान्नव व्रत आदि, सत्यान्नव व्रत, आचौर्यान्व व्रत, बाकी के जो ब्रह्मचार्यान्व व्रत आदि आदि है, ये सब तो हो जाएंगे, व्यवहार से तो हो जाएंगे। सब व्यवहार में इनका पालन होना तो सरल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया हाँ भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे व्यवहार में, अंतर निश्चय में नहीं। निश्चय में तो बहुत गहरी बात है, निश्चय की बात तो अभी बताएंगे हम। बाहर में आप ये नियम ले लोगे भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई, और झूठ के भी प्रकार होते हैं बहुत सारे। अभिप्राय अभिप्राय वाला, भाव वाला, वो बहुत उसके भी भेद हैं बहुत सारे। तो अभी बाहर से आप ब्रह्मचर्य का नियम भी ले सकते हो, बाहर वाला हो सकता है भैया, बाहर से चोरी करने का त्याग कर सकते हो। तो आप बाहर से तो बाकी व्रतों को ले सकते हो, लेकिन आप परिग्रह प्रमाण व्रत, उसके लिए भी आप ये परिग्रह का प्रमाण कर सकते हो कि हमारे पास इतनी वस्तुओं की आवश्यकता का नियम और बाकी का त्याग, ये सब तो आप कर सकते हो। लेकिन पहले अहिंसा तो पाल के बताओ, बाकी आगे के 4 तो फिर भी व्यवहार में पल जाएंगे आपके, खींचते हुए, रीझते हुए, पटकते हुए, उलझते हुए, रोते गाते हुए आगे के तो पल जाएंगे। उत्साह पूर्वक नहीं पलेंगे, वो भी रोते गाते हुए पल जाएंगे। लेकिन मेन अहिंसा तो पाल के बता पहले भैया। अब आप ऐसा स्वरूप बता रहे हो जिससे व्रत लेने की हिम्मत और टूट जाएगी हमारी। भगवान जी, व्रत लेने की हिम्मत व्रत की क्रिया करने से नहीं होती। व्रत लेने की हिम्मत अपनी पवित्र भावना से होती है। यदि अपनी पवित्र भावनाएं होंगी तो व्रत लेने की भावना अति उत्कृष्ट होगी, कि वो व्रत लेने की भावना कहेगी हम तो सब कर लेंगे, हो जाएगा। जब हमारे भाव शुद्ध है, हमारे भाव में विशुद्धि है, हमारे भाव में कसाई की मंदता है, तो भैया अप्रत्यक्षानावरण कसाय का अभाव है, तो पलेंगे ही पलेंगे, क्यों नहीं पलेंगे? निश्चय तो यही है भैया, आपकी अनंतर मंदी और अप्रत्यक्षानावरण, 2 चौकड़ी कसाय का अभाव होगा तो आपके अणुव्रतों के भाव निश्चित और शुद्ध पलेंगे। अंतर से परिणाम भी निश्चित और निश्चिंतता से शुद्ध होंगे, और जब अंदर परिणामों में विशुद्धि होगी तो भगवान जी आपके व्यवहार में विशुद्धि होगी। और ऐसा कहते हैं जो अणव्रती या महाव्रती जो होते हैं उनके जीवन में रोग शोक तो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि हिंसा जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में रोग नहीं होता। भैया अभी बड़े बड़े महाव्रतियों के जीवन में रोग है, तो भगवान जी वो सही ओरिजिनल महाव्रती नहीं है। और भैया हमने पूर्व में भी महाव्रतियों की कथा सुनी है, उनके पास कोढ़ था, किसी के पास कोई सी व्याधि थी, कोई बीमारी थी। भगवान आत्मा विशेष कर्म उदय से एकाध बीमारी सुनी होगी आपने पूरे जीवन में, और खुद के पास इतनी रिद्धि, खुद का इतना पुण्य होता था कि वो भी छठ से कब चली जाती थी, उसका उपचार करने का भाव नहीं आता। वो बात अलग है। वैसे आगम कहता है कि अणुव्रती और महाव्रतियों का जीवन बड़ा स्वस्थ निकलता है, रोग शोक नहीं होते उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जीवों की भ्रात नहीं रही, पाप ही नहीं। पूर्व पाप कर्म के विशेष रहते हैं, और अशुभ की रुचि न होने से वर्तमान के उनके जीवन में पाप नहीं होते, और वर्तमान में पाप परिग्रह आदि का भाव न होने से अशुभ का बंध नहीं होता, और अशुभ का बंध न होने से रोग कहाँ से लाओगे, शोक कहाँ से लाओगे, पीड़ा कहाँ से लाओगे, चिंता कहाँ से लाओगे? भेद होती नहीं है, बड़े स्वस्थ मस्त आनंद में जीते। लेकिन भाई किसकी बात कर रहा है? शुद्धता से पालन करने वालों की बात कर रहे हैं भाई। शुद्धता से जो अणुव्रतों का पालन करते हैं उनकी बात है, और जो जीव शुद्धता से अणुव्रतों का पालन नहीं करते उनकी तो ये बात ही नहीं है भैया। गजब की बात है ये भगवान आत्मा कि एक देश संयमन लेना मतलब एक देश संसार का त्याग। आप समझ रहे हो? एक देश संयम लेने का मतलब है कि आपने पूर्णतः एक देश संसार का त्याग कर दिया। सम्यक दर्शन होते ही चौथा गुण स्थान होता है,
चौथा गुण स्थान होते ही मिथ्यात्व का त्याग होता है। मिथ्यात्व का त्याग होते ही ये मान्यता से संसार टूट छूट जाता है कि संसार में मेरा परिणमन है, शरीर मेरा है, ये मानता ही नष्ट हो जाती है। तो सम्यक दर्शन होते ही एक देश संसार का श्रद्धा अपेक्षा त्याग हो जाता है। अर्थात श्रद्धा अपेक्षा से, मानता अपेक्षा से मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा त्याग हो जाता है। एक और अणुव्रत लेते ही एक देश चारित्र अपेक्षा से भी त्याग हो जाता है संसार में। अब तिरस्कार के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, अब चारित्र अपेक्षा से भी त्याग। और महाव्रत लेते ही संपूर्ण त्यागी हो जाते हैं संसार के, रत्नात्रय के धारी हो जाते हैं, संपूर्ण संयमी हो जाते हैं। बस अब क्या है, थोड़ी समय में केवल ज्ञान की वृद्धि को उपजाएंगे और ये अरिहंत हो जाएंगे। चारित्र की भूमिका है ये अणुव्रत और महाव्रत, जिनके जीवन में संयम का भाव जन्म लेता उनके लिए भी। तो सबसे पहले है सत्य अणुव्रत, सत्याणुव्रत जिसे कहते हैं भाई, वो सॉरी अहिंसाणुव्रत जिसे कहते हैं। सबसे पहली भावना अहिंसाणुव्रत की भी। निश्चय से अंतर में सभी जीवों के प्रति मैत्री, प्रेम, करुणा, मध्यस्थता का भाव, कसाय की मंदता अर्थात अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय का अभाव, मंदता नहीं, अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय का अभाव सहित जीवन में व्रतों को ग्रहण करने की भावना। जीवन में व्रतों को ग्रहण करने की भावना, आपकी कोई भी कसाय 6 महीने से ऊपर नहीं रहनी चाहिए आपके चित्त में। तो और जीवन में आपके समता और शांति का भाव, आनंद का भाव रहना चाहिए। यदि ऐसी भावना आपके अंतर में सहज है और आपके जीवन में व्रतों का पालन हो रहा है, तो भैया आप अणुव्रत लेने की भावना पा सकते। आप अणुव्रतों का अभ्यास, और आप अणुव्रत मत लीजिए अभी, जो थोड़ी ना कि आप अणुव्रतों का संकल्प लेके ही आप अणुव्रत लो। आप अणुव्रतों को पालन करने का अभ्यास तो करके देखो। पहले अणुव्रत की मर्यादाओं को जान के आप अणुव्रत मत लो, अणुव्रत को पालन करने का अभ्यास करके देखो। जब आप अणुव्रतों को पालन करने का अभ्यास करोगे ना, तो अभ्यास में आपको आपकी लाखों गलतियां दिखाई देंगी। दिन प्रतिदिन रोज वही गलतियां दोहराते हुए देखोगे। और जब अपने को अपनी गलतियां रोज रोज दिखेंगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अपने अंदर जीवन में कितना प्रमाद है। आप अभी अभ्यास के तौर पे सिर्फ अभ्यास करने का संकल्प लेके तो देखो। और भाई निश्चय से असत्य सहित हिंसा होती है। आपको आपके सत्य स्वभाव का बोध हो, बोध मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ऐसे सत्य का बोध हो, आपको सत्य की प्रतीति हो, सत्य का स्मरण हो, तो अणुव्रत पले भगवान। आत्म प्रतीति के बिना, ज्ञान में प्रवृत्ति के बिना अणुव्रतों का पालन नहीं हो सकता। ज्ञान में प्रवृत्ति मतलब भैया, जब अपनी प्रवृत्ति ज्ञान में होगी, आनंद में होगी, तभी अणुव्रत मिलेंगे भैया। कहते हैं ना निश्चल्य, जब जीव वृत्ति कौन होगा? जो जीव निश्चल है, जिसकी निश्चल्य वृत्ति है, जो घर की चिंताओं, पाप परिग्रह की चिंताओं और आकुलताओं से मुक्त निश्चल है, जिसकी प्रवृत्ति ही निश्चल है। घर पुत्र परिवार की सल चिंता, राग देश की सल जिसके अंतर नहीं है, वो निश्चल व्यक्ति, वो वृत्ति है। अणुव्रति क्या है? सल चिंताओं का वजन नहीं है भैया। तो क्या है? निश्चिंतता और निराकुलता। अब ये बात हजम नहीं होगी आपको। क्या है? जीवन में निश्चिंतता और निराकुलता है। आपकी प्रवृत्ति ज्ञानमयी है, तो आप अणुव्रति हो सकते हो भैया। और अभी कहाँ भैया? अभी ज्ञान में प्रवृत्ति बनाने की भावना कहाँ? क्यों हुआ? अभी ज्ञान में प्रवृत्ति बनाने की भाव कहाँ है? अभी तो अज्ञान में रमण करने के भाव है। ज्ञान में अपनी सुरत बनी रहे, ज्ञान में अपना आनंद आता रहे, ज्ञान में हम डूबे रहे, ऐसी भावना कहाँ है? भगवान जी, जब प्रवृत्ति ज्ञान में होगी, तब संसार से निवृत्ति होगी, और जब निवृत्ति होगी संसार से, निशल्य वृत्ति, जब ज्ञान में वृत्ति होगी, निशल्य, निश्चिंत, निराकुल आपका जीवन अंदर से होगा, तब अणुव्रतों का पालन होगा भगवान आत्मा। और ये जीवन में निराकुलता नहीं है, जीवन में आकुलता है, तो अणुव्रतों का पालन तो भैया नहीं हो सकता। क्योंकि तत्व सूत्र में आप पढ़ते ही हो ना कि वृत्ति कौन? निशल्य वृत्ति, जिसकी वृत्ति निश्चल है, वो वृत्ति है। और यदि आपकी वृत्ति निश्चल नहीं है, आप शल्य चिंताओं से घिरे हुए हो, फिर अणुव्रत कहां से लाओ? देखो आपने प्रश्न किया, इसलिए जवाब मिल रहा।
संयम की चर्चा भैया, और संयम की चर्चा होगी फिर ऐसे डांट पड़ती है बहुत तेजी से। क्यों क्यों ऐसे डांट पड़ती है भाई बहुत तेजी से? क्योंकि अपना जीव प्रमादी हो गया है। देखो विषय कसाय पाप भोग इंद्रिय विषयों में अपना जीव प्रमादी हो गया है। इतना तीव्र प्रमादी हो गया, इतना तीव्र प्रमादी हो गया है कि इसे इन विषय कसाय भोगों को त्यागने की भावना ही नहीं आ रही। इतना प्रमादी और कसाई हो गया। आपको ये बात समझ में आ रही है कि अपन अज्ञान के कारण से, विषय इंद्रिय विषयों के संरक्षण की भावना के कारण से, पाप परिग्रह की भावना के कारण से, मोह राग देश की तीव्र भावना के कारण से मेरा जीव इतना प्रमादी हो गया है, इतना ज्यादा कसायों से मेरा चित्त भरा गया है, पापों से, असंयम की भावना से, कसाय आदि की प्रवृत्ति से मेरा चित्त इतना मदोन्मत्त हो गया है, इतना मदोन्मत्त हो गया है कि ऐसे अणुव्रत आदि ग्रहण करने के भाव भी मेरे अंतर में उपलब्ध नहीं होते। इसका मतलब समझ रहे हो कि अपना जीव इतनी स्वच्छंद प्रवृत्ति में, असंयम की भावना में, मिथ्यात्व मोह राग देश में इतना धुंध अनाधुंध प्रवृत्ति कर रहा है, इतना धुत है राग और मोह की धारा में कि इसको ऐसा संयम ग्रहण करने की भावना भी नहीं आती। ग्रहण करने की बात तो कोसों दूर की भैया, इसको अंगीकार करने की भावना भी नहीं आती। अब बताओ भैया, जिस जीव को ऐसा संयम ग्रहण करने की भावना भी नहीं आए, कब 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 तक ले पाओगे ऐसा व्रत? नहीं भैया, सभी की चर्चा सुन के भावना तो आए थे अणुव्रत लेने की। अरे भगवान जी, चर्चा सुन के आए थे भगवान आत्मा। चर्चा सुन के आए थे, कसायों के अभाव होने से नहीं आए थे। जीवों पे अनुकंपा नहीं आई के कारण नहीं आए थे। अंतर में परिणामों की विशुद्धि कारण नहीं आए थे। यानी अंतर के परिणामों की विशुद्धि थोड़ी देर के लिए चर्चा सुनते समय हुई थी, तो उस समय भाव बन गए थे, लेकिन ऐसे ही भाव 24 घंटे बने रहे और ऐसे ही भाव 365 दिन बने रहे। इसकी गारंटी दो, इसकी गारंटी दो। 365 दिन थोड़ी ना मैं आपको अनुकंपा की बात सुनाता रहूंगा। 365 दिन तो आपको स्वयं अनुकंपा आनी चाहिए हृदय में। आपको स्वयं जिनवाणी रसपान की भावना बनी होनी चाहिए। आपको स्वयं स्वयं प्रमाद टालने की भावना होनी चाहिए। प्रमाद प्रमाद टालो, प्रमाद टालो, प्रमाद टालो। जब तक प्रमाद रहेगा तब तक अणुव्रत नहीं पिलेंगे। आजकल भैया अणुव्रत लेते ही लोग अणुव्रत लेते हैं, प्रतिमाएं ले लेते हैं, उसमें छूट रखना पड़ती है। कोई दवाई की छूट रखता है, कोई भैया अब कुएं का जल नहीं मिल रहा तो कोई बोरिंग का जल की छूट रखता है, कोई नल के जल की छूट रखता है। सब अपनी अपनी छूट रख रहे हैं भैया। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भैया अणुव्रतों को पालन करने की पात्रता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं भैया? अब इतो नहीं हो पा रहा हो तो इतो तो कर ही ले। ठीक है भैया, क्या करें अब? कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, मर के नरक तो ना जाए, कम से कम जितना हो पा रहा उतना करके स्वर्ग तो चले जाए। क्या करें अब? इतना ही कर पा रहा है जीव, इतना ही ले पा रहा है जीव, क्या करें? भगवान आत्मा, जीव तो ये काल पंचमो चपल अनिष्ट है, ईष्ट दृष्टि नहीं उपजे। ये पंचम काल है, मन वचन काय की चपलता ज्यादा है और अनिष्टता की ओर जीव की दृष्टि है। यहाँ जीव को ईष्ट संयम आदि अच्छे नहीं लगेंगे, संयम आदि लेने की भावना अच्छी नहीं लगेगी, व्रत आदि ग्रहण करने की भावना अच्छी नहीं लगेगी, भोग आदि से निवृत्ति की भावना अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ वीतराग तत्व में रमणता की भावना अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जीव ऐसे कर्म बांध के आया है, ऐसे मायाचारी के संस्कार लेके आया है, पाप परिग्रह की प्रवृत्ति में डूब के आया है। अब इसे यदि संयम तप नियम संयम लेने की बात करोगे तो इसके अंदर से विरोध होगा, नियम आदि का विरोध होगा भाई। और यदि शुभ राग बस ले भी लेगा, सुन के ले भी लेगा, तो भी शुद्धता से पालन नहीं कर पाएगा। और यदि जिसके परिणाम विशुद्ध होगा, जिसने शुद्धता से लिया, अंतर हृदय से लिया, उसके पल जाएंगे भाई। लेकिन इतनी उत्कृष्ट भावना तो हो भगवान जी। अभी तो जीवों को अपने व्रतों में दोष लगाने की भावना पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हो जा रही हैं, बड़े बड़े महाव्रत हो जा रहे हैं, बड़े बड़े अणुव्रत ले ले रहे हैं लोग बाग, लेकिन भैया जीव हिंसा नहीं टाल पा रहे और व्रतों की अवहेलना कर रहा है। और याद रखना जीवात्मा, यहाँ से 99 करोड़ जो मुनि जाएंगे ना नर्क, और उनके अनुयायी, यहाँ व्रतियों की तो संख्या ही नहीं है, व्रतियों की तो संख्या ही नहीं है। जो यहाँ से 99 करोड़, वो 7.5 करोड़ मुनि जाएंगे ना, नहीं सॉरी 7.5 करोड़ मुनि जो नर्क जाएंगे,
वो यही है, यही जिन्होंने महाव्रत लेके महाव्रतों की आराधना करी, उद्दिष्टहार नहीं लिया, क्रियाओं में लगे रहे। ये 7.5 करोड़ की गिनती 21,000 वर्ष में पूरी होनी है। सोचो, जब महाव्रतियों की संख्या 7.5 करोड़ है तो फिर अणुव्रतियों की कितनी होगी? इससे 10 गुना। और आवृत्तियों की कितनी होगी? इससे 100 गुना। नरक जाने वालों की संख्या भगवान की। इसलिए इसलिए सावधान। भैया हम आवृत्ति, हम तो नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारा नंबर तो पहला है, अणुव्रतियों का दूसरा और महाव्रतियों का तीसरा। तो बचेगा कौन? भैया बचेंगे सिर्फ सच्चे श्रावक। सम्यक दृष्टि सच्चे श्रावक जो, और सम्यक दृष्टि सच्चे अणुव्रति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त सच्चे महाव्रति, ये बचेंगे भैया, जिनके जीवन में श्रद्धान यथार्थ है, जिनका ज्ञान यथार्थ है, जिनका चारित्र यथार्थ है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त तत्व के रुचिया आत्महितार्थी भवजीव, जिनके जीवन में संयम की भावना अंतर से ही पलती है, वह जीव इस नरक आदि की पीड़ा से बचेंगे। और नहीं तो एक न डूबा, दो न डूबा, डूबा सब संसार। और भैया जान मोच के जो के डूबा, उसका आर न पार है। कितना अच्छा लगता है बोलने में, है ना? लेकिन भैया जी बोलने में अच्छा लगता है, आचरण सुधारने में अच्छी नहीं लगती ये बात। और आचार्य भगवंतों ने कहा चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही सच्चा धर्म है। जिसके जीवन में चारित्र नहीं वो जानवर है। इसलिए 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 चारित्र की महत्वता है। चारित्र 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 चारित्र, ए जी चारित्र चाहिए, चारित्र कहाँ से लाए भैया चारित्र? अणुव्रतों को पालन करो, एक देश संयम लो भगवान। सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत की, अहिंसा अणुव्रत की भावना भाव, फिर सत्याणुव्रत की भावना भाव, फिर भैया भैया अपरिग्रह प्रमाणुव्रत की भावना भाव, ब्रह्मचारुव्रत की भावना, ब्रह्मचर्यानुव्रत की भावना भाव। भैया भावना है तो भाव, आचर्यानुव्रत की भावना भाव भैया। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांचों पापों को त्याग। हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, चोरी का त्याग करो, कुशील का त्याग करो, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, परिग्रह का त्याग करो। इन 5 पापों का एक देश त्याग करो भैया, अब भी अनुव्रत को पालन होने लगेगा व्यवहार में, और निश्चय से विशुद्ध भावना सहित। इन 5 पापों को एक देश त्याग करो, इन 5 पापों की एक देश बागड़ लगाओ, तो इन अनुव्रतों का पालन अपने जीवन में होगा भैया। और भैया जब इन अनुव्रतों का पालन अपने जीवन में होगा, तब अपना जीवन शांत शून्य आनंद में ज्ञान रमणता में होगा। और जब अपना जीवन ज्ञान रमणता में होगा, जब भव भ्रमण के दुख मिट जाएंगे। रवि भाई साहब, कौन रवि भाई साहब? रवि कुमार, अच्छे, ठीक है। अब क्यों नहीं आ रहा वो जानते, उनका रेस डाउन कर दो ना, रेस डाउन कर दो, रेस एंड डाउन कर दो। अब आने लगा होगा अनम्यूट का ऑप्शन। चलो, तो अपना जो विषय चल रहा है भैया, वो ये यही है भैया। अब अपन समझे इस बात को भैया, अपने जीवन को उत्थान करने के लिए संयम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी अंतर की भावना नहीं बन रही, ये बात अलग है। अपने को कम से कम भाई देखो, अनिवार्यता तो लगे ना। अपन पापों में खुश 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 होके, हमने आज सुबह भी यही बात कही थी, अपन खुश होके तो पाप ना करें ना। अब रागनी जी जबलपुर के रही, आवाज नहीं आ रही, पूरी दुनिया को आवाज आ रही है, इनसे कहो क्यों नहीं आ रही आवाज तुम्हें? अपन अंतर से स्नेह करके अंतर आत्मा में रमण करते हुए अपन स्वभाव की ओर आगे बढ़े ना, तो अपने को ये आनंद की प्रवृत्ति आएगी भाई। और यदि अपन इसमें अंतर आत्मा में इस रमण नहीं करेंगे तो आनंद कहां से उत्पन्न होगा? और आनंद को प्रकट करने के लिए अपना स्वभाव जागृत करना पड़ेगा। अपना स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना स्वभाव।
और 3-4 लोग तो कॉल इंटरनेट ही नहीं है, ज्वाइन तो हो गए लेकिन उन्हें कॉल इंटरनेट नहीं किया, तो उन्हें आवाज़ कहाँ से आएगी भैया? रवि कुमार जैन, नेहा जैन, इन लोगों ने कॉल इंटरनेट ही नहीं किया, इसलिए इन्हें छोड़ो आप। तो अपने को अपने जीवन में अपनी रुचि स्वभाव की ओर आए भैया, तो अणुव्रत होगा भैया। तो भगवान जी, वैसे आज शुक्रवार है, इनकी दूसरी क्लास चालू होने वाली होगी, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो अपन आज के विषय को जल्दी यहीं समापन की ओर लेके जाएँगे कि यदि आपको अपने जीवन में संयमित होने की भावना है, आपको अपने जीवन में आनंद से रहने की भावना है, आपको आपके जीवन में आत्मा की अनुभूति का लाभ लेना है भैया, स्वभाव के अनुभव का लाभ लेना है। तो भगवान जी, आप अपनी प्रवृत्ति को सल और चिंताओं से निवृत्ति की ओर ले जाएँगे। आप याद रखो, जब तक घर पुत्र परिवार में तीव्र राग है ना, तब तक अपन इन अणुव्रतों का पालन नहीं कर सकते। और जहाँ घर पुत्र परिवार के प्रति राग और मोह घटेगा, तभी आपकी प्रवृत्ति निश्चल होगी, और जिस समय आपकी प्रवृत्ति निश्चल होगी, उस समय आपके जीवन से ये राग आदि विकारों का अभाव होगा। याद रखना इस बात का। तो अपन भैया पहले शरीर से मोह तोड़े, पहला सम्यक को भेद ज्ञान को ग्रहण करें, 6 काय के जीवों पर रक्षा का भाव करें, घर पुत्र परिवार में राग घटाएं, आसक्ति घटाएं, तो फिर अणुव्रतों का पालन करने की भावना अपने जीवन में आए। फिर एक देश संयम लेने की भावना अपने हृदय में आ गई, और जहां एक देश संयम लेने का भाव आपके हृदय में जागा, आप समझ लो आपने आधी जंग जीत ली, चारित्र का आधा पार्ट हो जाएगा भैया। आपने 2 चौकड़ी कसायों का अभाव कर लिया भैया। अब ये 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है, अब मात्र आपके जीवन में 2 चौकड़ी कसाय बची बस, वो भी भैया साधु पद की साधना से उन 2 चौकड़ी कसाय का भी अभाव हो जाएगा भैया। अभी तो अणुव्रतों की बात चल रही है, त्रस्त काय की जीवों की हिंसा का संपूर्ण त्यागी होना है। तो कैसे होंगे भैया? पहले इन जीवों की अनुकंपा का भाव तो लेके आओ। पहले सबसे पहले जीव समास पढ़ो आप। पहले आपको जीव समास पढ़ के पता तो लगे जीव है कहाँ का। हमने खुरई में पढ़ाया था शायद जीव समास, 98 जीव समास शायद। लेकिन वो जीवों को वो जीव समास पढ़ने में बोर होने लगते हैं। क्यों बोर होने लगते हैं भैया? क्योंकि जीवों को वो जीव समास पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है इंटरेस्ट? क्योंकि भैया जीव कहाँ है यदि हम जान लेंगे, हम कैसे कैसे उनकी रक्षा करेंगे। तो इंटरेस्ट ही नहीं है जीवों को, जीव समास पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। हम कितने बार बोल चुके हैं, मारणाओं की क्लास ले ले, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जीव समास की क्लास में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पुण्य स्थान की क्लास में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कर्णानु योग के वैसे अच्छे नहीं लगते भाई। वो तारण स्वामी के फूलनामे में आज जम्बूदीप, ही, श्री, घृति, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि, इन 6 देवियों की चर्चा, और आज अपन ने पद्म, केसरी, महापद्म और इन सरोवरों की चर्चा करी। तो आज आपने फूलनामों के माध्यम से सुन ली, कल रात में आपने फूलनामों के माध्यम से सुन ली। अरे कर्णानु योग जब हमने 3 लोग की क्लास लगाई थी, तब कौन ने सुनी ये बात? किसी ने नहीं सुनी। तो ये बात भैया, अपन जब आगम का अध्ययन करेंगे ना, थोड़ा-थोड़ा सा चाहिए। जब अपन इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे ना, तब आपको ये बात अच्छी लगेगी। तब आपको ये बात अनुभव का विषय बनेगी भैया। और तब आप इन सब पर्याय भाव से निवृत्त होके और अनुकंपा की भावना जागेगी अपने अंदर। और जब अपन अनुकंपा की भावना से अपने अंतर में ही अपने परिणामों की विशुद्धि करके आगे बढ़ेंगे भैया, जब ये अणुव्रतों की चर्चा होगी। एक देश 5 पापों का त्याग होगा, और एक देश अणुव्रतों का पालन होगा भैया। भैया आज अणुव्रतों के लिए इतनी चर्चा थी। अपन अपने जीवन में संयमन की भावना को बढ़ाएं। अपन अपने जीवन में संयमन की भावना को बढ़ाएं, संयम को सिरमौर करें, और इतना संकल्प लें कि ये मनुष्य भाव बिना संयम के नहीं बीतेगा नहीं। निरंतर ये भावना अंतर में रखो भगवान जी। क्यों? ये भावना आपको संसार से विरक्त करेगी। ये भाव बनना बहुत कठिन है, लेकिन जिसके बन जाएंगे उसका जीवन उत्तरोत्तर वृद्धिगत करता जाएगा। इतने भाव तो आपके जीवन में प्रति क्षण आए। क्या रहे भैया? कि अणुव्रतों के बिना हमारा जीवन नर्क है, नर्क। भैया सम्यक दृष्टि है हम, भैया सम्यक दृष्टि को ये भावना होती है। यदि हमारे जीवन में चारित्र नहीं, तो हमारा जीवन नर्क है, हमारा जीवन ही बेकार है। इसका अर्थ ये है कि हमारी गति दुर्गति बन चुकी है, बन रही है। भैया इतना विचार करते रहें अपन, तो अपन ऐसा विचार करते रहेंगे
तो अपने जीवन में पाप कम होंगे, परिग्रह कम होगा, दूसरी सल चिंताएं कम होंगी, और जितनी निश्चल वृत्ति होगी, निश्चल वृत्ति जितनी वृत्ति निश्चल होगी उतना आपके जीवन में आनंद होगा भैया। इसी प्रकार अपन आनंद की भावना भाएं और अपने जीवन को संयम की ओर ले जाए, यही गुरुदेव का उपदेश है। क्यों सोनिका जी अणुव्रत लेने का है ना? हाँ ना नहीं लेने, चलो ठीक है। सभी लोगों से चरण चरण